हम किससे आजाद हुए? अंग्रेजों से, पाकिस्तान से या फिर खुद से? अगर आजादी की बात करें तो हम लोग आजाद तो 15 अगस्त 1947 को ही हो गए थे, अंग्रेजों से भी और पाकिस्तान से भी, और एक ऐसी मानसिकता से भी जो सिर्फ भारत को तोड़ने में लगा हुआ था। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या ओम प्रकाश और आज मैं आप सबका करियर विद सौम्या पे स्वागत करती हूँ, जहां पे हम जानेंगे कि हम लोग आजाद हुए या पाकिस्तान जो है हमसे आजाद हुआ। जी हाँ, अगर मैं बात करती हूं, किसी भी आप पाकिस्तानी से पूछ लीजिए कि क्या आप जो है भारत से आजाद हुए हैं, तो शायद से वो कहेगा हाँ, लेकिन किस रूप में? धार्मिक रूप में। वहीं अगर मैं किसी भी भारतीय से पूछ लेती हूं कि क्या आप पाकिस्तान से आजाद हुए हैं, तो वो भी शायद कहेगा हाँ, लेकिन किस रूप में? विचारों के रूप में। बिल्कुल सही। और इन्हीं अंतर से क्या शुरू होती है? आपकी डिमांड ऑफ पाकिस्तान शुरू होती है। जब आप ये शब्द सुनते हैं ना, डिमांड ऑफ पाकिस्तान, तब आपको थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ता है। इस डिमांड के पीछे कौन कौन लोग थे उनके बारे में जानना होता है, जिसमें सबसे पहले कौन आते हैं? ये। अगर मैं बात करूं तो देखिए, पहले इनका मतलब ही क्या था कि हमें जो है यूनिटी से क्या करना है? शिफ्ट करना है। किस पे? सेपरेशन पे। ये क्लियरली बोल चुके थे कि देखिए, हिंदू और मुस्लिम जो है वो एक साथ नहीं रह सकते, दोनों ही धर्मों को जो है अलग अलग देश जो है दे देना चाहिए। अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने ही टू नेशन थ्योरी की बात करी थी कि देखिए, धर्मों के तौर पे क्या कर दीजिए, इनको अलग अलग जगहें दे दीजिए, अलग अलग कंट्री जो है बना लेंगे। ये वही इंसान थे जिनका सिर्फ एक ही विजन था, सिंगल पाकिस्तान विजन, जो चाहते थे कि पाकिस्तान एक ऐसा देश बने जहां पे कौन लोग रहे? मुस्लिम धर्म फॉलो करने वाले जो हैं लोग वो रहे। यही नहीं, अगर आप इतिहास में इनके बारे में पढ़ेंगे तो जितना पूरा भी इनका काम रहा है ना, वो सिर्फ इस बात पे रहा है कि जो भी मुस्लिम राइट्स थे उनको प्रोटेक्ट जो है करना है, और इन्होंने यही मकसद जो है अपना बनाए रखा था। और तभी जो है पाकिस्तान अलग क्या बन गया था? कंट्री बन गया था, क्योंकि इन्हीं की इच्छा थी भाई। अगर हम बात करें तो इसमें ये अकेले नहीं थे, एक और भी थे जिनका नाम है सर सैयद अहमद खान। अब आप कहेंगे कि कौन है? तो ये फाउंडर थे आपके अलीगढ़ मूवमेंट के। और इनकी बेसिकली डिमांड क्या थी? तो इनकी डिमांड ये थी कि देखिए, पाकिस्तान के जो भी लोग हैं उनके लिए पॉलिटिकल और एजुकेशनल सेपरेशन जो है होना चाहिए, मुस्लिम्स का अलग और हिंदूज का अलग। ये मानते थे कि दोनों के लिए ही जो है डिफरेंट डिफरेंट क्या होने चाहिए? राइट्स जो है होने चाहिए, और उनकी प्रोटेक्शन की भी बात जो है ये करते थे। जिससे ये पता लगता है कि मे भी इन्होंने डायरेक्टली कभी नहीं बोला कि हमें क्या चाहिए, एक सेपरेट देश चाहिए, एक पाकिस्तान चाहिए, लेकिन इनडायरेक्टली हमेशा से ये बोलते आए थे कि इनको क्या चाहिए? एक ऐसा देश चाहिए जहां पे कौन लोग रहे? सिर्फ मुस्लिम धर्म फॉलो करने वाले जो हैं लोग रहे। अगर हम बात करें तो देखिए, इन्होंने एडवोकेट भी किया है सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए। किसके लिए? जो लोग किस धर्म को फॉलो करते हैं, जो अब आपको पता चल गया है। आगे चलते हैं तो इसी लिस्ट में एक और आते हैं आगा खान 3। अब जो आगा खान 3 है, ये कौन थे? ही वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। यस, और बेसिकली अगर मैं इनकी बात करती हूं तो इनका भी पॉइंट क्या था? सेफ गार्ड करना और सेपरेट करना। किसको? मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन बॉडीज को। राइट। अगेन ये भी किस लिए लड़ रहे थे कि जो मुस्लिम लोग हैं, जो मुस्लिम धर्म को फॉलो कर रहे हैं लोग, उनको क्या मिल जाए? एक सेपरेट नेशन मिल जाए। मे बी इनके वर्ड्स में वो चीज नहीं लिखी है, लिखा भी है कि इन्होंने डायरेक्टली में भी नहीं किया हो कभी पाकिस्तान को डिमांड, बट हाँ, इनडायरेक्टली भी इन्होंने इसी चीज को क्या किया था? प्रमोट किया था, जिससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुस्लिम लीग को स्ट्रेंथ भी मिल रही थी, क्योंकि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज ये हैं अगर आप इतिहास में इनके बारे में पढ़ते हैं। आगे जब हम चलते हैं तो इस लिस्ट में और भी लोग हैं, जैसे कि मोहम्मद इकबाल। अब मोहम्मद इकबाल कौन थे? अगेन मुस्लिम लीग के क्या रहे थे? प्रेसिडेंट रहे थे। और अगर मैं बात करती हूं तो जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इन्होंने क्या किया था। इन्होंने मुस्लिम स्टेट के बारे में बात की थी, सिंगल मुस्लिम स्टेट, जिसमें इन्होंने कुछ एरियाज को इनकॉर्पोरेट किया था। कौन कौन से? पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट जो आपके क्या है? प्रोविजंस, फ्रंटियर प्रोविजंस, उसके बाद सिंध वाला एरिया, उसके बाद बलूचिस्तान। इन्होंने कहा था कि जो एरियाज है ना, ये क्या बन सकते हैं? एक सिंगल कंट्री बन सकते हैं, जहां पे वही लोग रहेंगे जिनके क्या है? सेम इंटरेस्ट हैं, सेम क्या है? अगर हम बात करते हैं कल्चर्स हैं, तो वो बात जो है इन्होंने कही थी। अगर हम बात करते हैं तो देखिए, यहां पे भी
इन्होंने ये कहा है कि देखो सेल्फ गवर्निंग जो है होनी चाहिए, किसकी, मुस्लिम्स की। जो लोग इस धर्म को फॉलो करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं, उन्हीं की यहाँ पे बात की जा रही है। अगेन आप ध्यान से देखेंगे तो प्रोबेबली ही ऑल्सो नेवर मेंशन कि क्या चाहिए, हमें एक सेपरेट ही देश चाहिए जो पाकिस्तान होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पंजाब के बारे में भी लिखा हुआ है, बट हाँ इनडायरेक्टली भी इन्होंने नाम देकर बहुत क्लियर कर दिया था कि ये जगहें हैं जो क्या बना सकती हैं, एक सेपरेट नेशन बना सकती हैं। इस लिस्ट में और भी लोगों को जोड़ते हैं, जैसे कि आपके चौधरी रहमत अली। अब आप कहेंगे कि क्यों जरूरी है, बिकॉज आज जो हम पढ़ते हैं ना पाकिस्तान, इस पाकिस्तान के बारे में इन्होंने ही बात करी थी। पाकिस्तान को जब आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा पता लगेगा, पंजाब, अफगानी, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, इन सारी जगहों को मिलाकर इस जगह को क्या नाम दिया गया था, पाकिस्तान नाम जो है दिया गया था। और इनके बारे में इतिहास में बहुत कुछ लिखा गया है, क्योंकि यही थे जिन्होंने नाम देकर क्लियरली कहा था कि हमें क्या चाहिए, एक ऐसा नेशन चाहिए जहां पे कौन लोग रह सके जो एक पर्टिकुलर धर्म को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और हम उन्हीं लोगों के पॉलिटिकल राइट्स, उन्हीं लोगों के एजुकेशनल राइट्स जो हैं क्या कर पाए, सेव कर पाए। तो ये एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने क्लियरली कह दिया था कि हमें क्या चाहिए, एक इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट चाहिए। ही वाज वेरी क्लियर दैट वो क्या डिमांड कर रहे थे, और आपको यहाँ पे उनके नाम देने से पता भी लग रहा होगा। इन्होंने कहा भी था नाउ और नेवर, कि देखिए या तो अभी या तो कभी भी नहीं। सो ही वाज वेरी क्लियर कि वो किस बारे में क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करती हूं, इसी के चलते बहुत सारी चीजें इतिहास में हमें देखने को मिली, जैसे कि क्या हुआ लाहौर 1940, जिसमें हमें देखने को मिला हिंदू मुस्लिम के बहुत ज्यादा क्लैशेस हुए, धर्म के नाम पे क्लैशेस हुए, लोगों को मारा गया, इतना ज्यादा जो है लोगों का उस टाइम पे खून बहा। यही नहीं, अगर हम बात करते हैं तो कलकत्ता 1946, जिसको हम डायरेक्ट एक्शन डे बोलते हैं, जहां पे लगभग 4000 लोग जो है मारे गए थे। यही ना अगर मैं बात करती हूं तो यहां पे भी मास किलिंग हुई थी, किसकी, जो हिंदू धर्म को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। उसकी रिटेलिएशन हमें कहां देखने को मिली, बिहार में देखने को मिली। फिर सबसे बड़ा पार्टीशन हुआ 1947 में, जिसके बारे में आप सबको पता ही है कि एक ऐसा पार्टीशन जिसमें बहुत लोग कहते हैं बहुत सारे परिवार जो हैं वो टूट गए थे, वो भी इसका पार्ट। इसके बाद फिर सिंध 1947, जहां पे अगेन हमें देखने को मिला कि कुछ एरियाज जो है वो पाकिस्तान के साथ मिल गए थे, और आगे चलते चलते वायलेंस जो है बढ़ता रहा। कहां, NWFP 1947, जो क्या है बेसिकली वायलेंस ओवर डिमांड ओवर योर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजंस के लिए जो क्या की गई थी, डिमांड की गई थी, उस पे जो वायलेंस है उसकी बात भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब आप कहेंगे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कौन से हैं? देखिए, जो नॉर्थ वेस्ट में क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान की साइड, उन प्रोविंसेस की बात हो रही है कि वो जो है किसके पास एग्जैक्टली आएंगी। आज भी उन जगहों पे बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चलता है, कोई बोलता है कि वो इस देश का है, कोई बोलता है वो उस देश का है। उन्हीं डिस्प्यूट्स की जो है बात यहाँ पे की गई है। यही नहीं, इस पर्टिकुलर चीज पे कि अलग अलग कंट्रीज बननी चाहिए, तो बहुत सारे हिस्टोरियंस ने या फिर बहुत सारे ऐसे लोग जिनका इतिहास में नाम दर्ज है, उन्होंने अलग अलग बातें कही, जिसमें सबसे पहले है महात्मा गांधी जी। तो ही वॉज द पर्सन जिसने कहा था कि मैं जो हूं पार्टीशन के खिलाफ हूं, हिंदू और मुस्लिम जो है वो एक साथ रह सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और अगर मैं बात करूं तो भारत एक ऐसा देश माना जाता है जिसमें पूरे वर्ल्ड के जितने भी धर्म है वो सारे रहते हैं। भारत में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, बुद्ध भी है। यानी ये जो बात इन्होंने कही कि धर्म जो है वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं एक साथ, ये पॉसिबल है क्योंकि भारत ने ये चीज करके दिखाई है। आप कभी भी पढ़ेंगे कि वर्ल्ड के 6 मेजर रिलीजन्स कौन से हैं, तो इन्हीं की लिस्ट आएगी, और ये सारे के सारे भारत में पाए जाते हैं। भारत के संविधान में भी फ्रेटर्निटी के बारे में कहा गया है, ब्रदरहुड के बारे में कहा गया है। यानी इनकी ये बात कहना कहीं ना कहीं सच है, और भारत ने सच करके भी दिखाई है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने क्या कहा था कि देखिए पार्टीशन ही एक लौता क्या है, सॉल्यूशन है इसको, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। दोनों रिलीजन्स को क्या है, अलग अलग जो है कंट्री मिल जानी चाहिए। देखिए बात तो सही है, हमने शुरू में ही बात करी कि हाँ पाकिस्तान को जो है आज़ादी मिली है, किस रूप में, धार्मिक रूप में। तो अगर हम बात करते हैं तो धर्म के नाम पे तो उनको आज़ादी मिल गई है, लेकिन विचारों पे अभी भी भारत जो है उनसे
ज्यादा आजाद है। अगर हम बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू जी ने भी क्या कर लिया, एट द एंड इस पार्टीशन को क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। क्यों? बिकॉज इनको डर था कि यहां पे क्या ना हो जाए, पॉलिटिकल डेडलॉक ना हो जाए या फिर कोई सिविल वॉर जो है वो ना शुरू हो जाए। इसके साथ साथ वल्लभ भाई पटेल, इनको भी ये चीज जो है एक्सेप्ट करनी पड़ी थी सिर्फ इसी रीजन की वजह से, बिकॉज अब ये नहीं चाहते थे कि कम्युनिटी के नाम पे वापस से खून जो है बहे। बिकॉज अगर आप इतिहास के पन्ने खरोलोगे ना तो धर्म के नाम पे ही खून बहा है, और कई जगहों पे तो ऐसा हुआ है कि अपनों ने ही अपनों का खून भी बहाया है। इसीलिए इन्होंने एट द एंड क्या कर ली, पार्टीशन को जो है एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन अगर हम बात करें तो क्या पार्टीशन के बाद भी चीजें ठीक हो गई थी? नहीं। जम्मू कश्मीर जो आज भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में बना रहता है, उस पे भी बहुत सारे क्या हुए इंसिडेंट्स हुए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो 1947 में महाराजा हरि सिंह चाहते थे कि जो जम्मू कश्मीर है वो एक इंडिपेंडेंट क्या रहे, आपकी अलग से स्टेट रहे, राइट। वो नहीं चाहते थे कि वो किसी भी कंट्री के साथ जो है इनकॉर्पोरेट हो जाए। बट अगर हम बात करते हैं तो अक्टूबर 2022 पाकिस्तान ट्राइब से मिलिटेंट्स आए, उन्होंने उस जगह पे क्या किया, इन्वेड किया, बहुत ज्यादा मास किलिंग है वो भी हुई वहां पे। और हमें एट द एंड क्या देखने को मिला कि यहाँ पे जो महाराजा है ही साइंड द इंस्ट्रूमेंटल ऑफ असैसिनेशन ऑन 26 अक्टूबर। जिसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जम्मू और कश्मीर जो है वो किसी एक देश का क्या बन जाता है, हिस्सा बन जाता है। अगर हम बात करेंगे तो यही सारी चीजें किसको लीड करती हैं, इंडो पाक वॉर को जो है लीड करती हैं। इंडो पाक वॉर, आपने इतिहास में बहुत सारी वॉर्स पढ़ी हैं सिर्फ इसी चीज के लिए, जहां पे इंडिया एंड पाकिस्तान जो है एक कश्मीर, या फिर हमारे लिए, मैंने एक कश्मीर बोल दिया, हमारे लिए वो शायद से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोविंस है, उसके लिए जो है बहुत ज्यादा क्या की गई है, लड़ाई भी की गई है। और डिस्प्यूट्स हमें इसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, आज भी देखने को मिलते हैं। और रिसेंटली अगर आपको पता हो तो इन्हीं एरियाज के लिए अभी कुछ ऑपरेशंस जो है वो भी चलाए गए थे। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल उठता है कि पाकिस्तान ने इन सारी चीजों के बाद क्या ले ली, आजादी तो ले ली, लेकिन क्या उसकी करंट सिचुएशन जो है उस आजादी में जिन भी लोगों का खून बहा था, क्या उसको जस्टिफाई कर पा रही है? जैसे कि अगर मैं बात करती हूं तो हमें पता है कि जो पाकिस्तान है वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस में क्या है, डूबा हुआ है। इसके साथ साथ उसने बहुत ज्यादा क्या है, फॉरेन जितने भी आपके क्या है जगहें हैं, या फिर जो भी हम बात करते हैं बैंक से, उससे क्या लिया है, बहुत ज्यादा पैसा लिया हुआ है, और वो बहुत ज्यादा क्या है, कर्ज में डूबा हुआ है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है हमें देखने को मिलती है, बिकॉज वहां पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर अभी हम देखें तो हमने रिसेंटली ही कुछ वीडियोस में भी इसके बारे में बात करी थी कि वहां पे पॉलिटिकल सिचुएशंस कैसी हैं। यहां पे कोई भी जुडिशियल के बारे में बात करें तो कोई भी ऐसा जुडिशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कोई भी आपको जस्टिस नाम शब्द जो है, जस्टिस जो शब्द है वो यहाँ पे नहीं हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ एनर्जी की शॉर्टेज है, डेली पावर कट देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर हम बात करेंगे पुअर है ह्यूमन राइट्स, यहाँ पे क्या है, जो प्रेस की फ्रीडम है उस पे भी क्या है, सस्पेंशन आपकी लगाई हुई है। हाँ, जो मैं पहले ही बोल चुकी थी, डेब्ट डिपेंडेंसी किस किस से, IMF से, चाइना से, और बहुत सारे फॉरेन एड से। कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करती हूं तो जो पेट्रोल के दाम है वो कितने हैं, 264.61, बहुत ज्यादा महंगा है यहाँ पे पेट्रोल। यही नहीं, लगभग 210 रुपए का क्या है, दूध है। जो हम मारुति सुजुकी 800 की बात करते हैं तो उसी की शुरुआत यहाँ पे कितने से है, 22.51 लाख से जो है शुरुआत करी जा रही है, जिससे हमें पता लगता है कि हाँ, ओवर ही महंगाई जो है कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। और क्यों है, क्योंकि कर्जे में डूबा हुआ है, क्योंकि इनकी जो ग्लोबल इमेज है वो बहुत ज्यादा अच्छी है कि हम बयां भी नहीं कर सकते। अगर हम आगे चलते हैं तो कुछ यहाँ पे सवाल अब आपके सामने उठते हैं, क्या ये वही पाकिस्तान है जिसके लिए आजादी ली गई थी? क्या ये वही हाल है जो जिन्ना ने सोचा था पाकिस्तान के आजादी के लगभग 80 साल बाद? क्या इसके लिए ही भगत सिंह जी ने अपनी जान दी थी? क्या इसके लिए ही हमने ही लड़ाई लड़ी थी? क्या आज जो हम क्या देख रहे हैं, माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार देख रहे हैं, फीमेल्स को इज्जत नहीं की जा रही है, क्या इसी चीज के लिए हमने इतने सालों तक संघर्ष किया था, इतने सालों तक जो है लड़ाई लड़ी थी? क्या यही वो पाकिस्तान
पाकिस्तान है? अगर हाँ तो बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन आप जरूर बताइएगा क्या इसी पाकिस्तान के लिए हमने इतनी लड़ाइयां लड़ी, हमने इतना खून जो है बहाया और इतनी कुर्बानियां जो है हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने दी। जी हाँ, और इसी के साथ जो है आज हम इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको इस सेशन पसंद आया हो सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक एंड इंस्टाग्राम लिंक जो है दोनों ही प्रेजेंट है। विद दिस थैंक यू एवरीवन।